अब जो मुकद्दसा मरियम का लख्ते जिगर है, जिसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है, उसकी क्या तालीम है। आइए बाइबल मुकद्दस में से हवाला देखते हैं। मुकद्दस मरकस रसूल की इंजील, मुकद्दस मरकस रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 8वीं आयत, 7वां बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन ये हवाला पढ़ने से पहले दोबारा मैं इफिसियों खत का हवाला पढ़ना चाह रहा हूं। इफिसियों खत में लिखा है, ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज्जत का। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। ये वादा तौरात के अंदर किया गया है, खरूज की किताब के अंदर किया गया है, पुराने सहाइफ के अंदर किया गया है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए, उसने माँ के बारे में क्या तालीम दी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मरकस रसूल की इंजील 7वां बाब 8वीं आयत, तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम करते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को क्या खूब बातिल करते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन अब तो तवज्जो फरमाइए, इसका यू टर्न देखिए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता है वो कुर्बान यानी खुदा की नजर हो चुकी। अब तवज्जो फरमाइएगा, खुदा कलाम करता है, अगर तेरी मां को जरूरत है और तू कहता है कि मां ठीक है, मैं तेरी इज्जत करता हूं, मैं तेरी ताबेदारी करता हूं, मैं तुझे हकीर नहीं जानता, लेकिन चीजें मैं कहां से तुझे दूं, मैं दौलत कहां से दूं, मैं घर कहां से दूं, मैं अद्वियात कहां से लेकर दूं, मैं नए जूते तुझे कहां से लेकर दूं, मैं नया बिस्तर तुझे कहां से लेकर दूं, मैं नए कपड़े तुझे कहां से लेकर दूं, मैं तेरी आसाइश के लिए कौन कौन सी चीजें रखूं। याद कर सकते हैं कि जब हम बचपन के अंदर थे तो ये वो माँ है कि जब बच्चा अवाइल उम्री के अंदर बिस्तर को भिगो देता है रात को, तो ये वो माँ है जो भीगे बिस्तर पर खुद सोती है और अपने सीने की गर्मी इस बच्चे को देती है। ये वो माँ है जो दुखों, मुसीबतों, अज़ियतों को बर्दाश्त करती है, जो भूख को बर्दाश्त करती है, जो कहती है कि ठीक है मैं अगले महीने नई जूती ले लूंगी, फिर नहीं लेती, झूठ बोल रही होती है। दूसरे लफ्जों में अगले महीने नए कपड़े ले लूंगी। उसकी वजह, वो आपको कपड़े नए देना चाहती है, वो नए जूते आपको देना चाहती है, नया लिबास आपको देना चाहती है, आपकी ट्यूशन फीस देना चाहती है, आपकी स्कूल की फी देना चाहती है, आपकी ग्रोसरी, घर के राशन के लिए पैसे रखती है, ताकि आप भूखे ना सोए, ताकि आप प्यासे ना सोए, ताकि आप मुआशरे के अंदर बेहतर तौर पर दिखें, ताकि आप मुआशरे के अंदर जो है कंपेयर कर सके लोगों का। इसलिए वो आप पे खर्च करती है, और एक टाइम आता है आप कह देते हैं जिस चीज की तुझे जरूरत है वो तो मैं खुदा को दे चुका। आप जरा तवज्जो फरमाइएगा, जिस चीज की तुझे मां जरूरत है ना वो नहीं मिल सकती, वो खुदा को दे दी है मैंने। अब खुदावंद यीशु मसीह ने पहले तौरात का रेफरेंस दिया कि ठीक है तुम अपने माँ बाप की इज्जत कर, तुम कहते हो जी मैं तो हुक्म बजा लाता हूँ, मैं तो फरमान बजा लाता हूँ, मैं अपनी माँ को हकीर नहीं समझता, मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूँ, मैं ताबेदारी करता हूँ, लेकिन उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करते। जब वो बुढ़ापे के अंदर जाती है तो उसकी जरूरतें कौन पूरा करेगा, उसके खर्चात कौन देखेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसको अद्वियात लेकर देगा, कौन उसको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाएगा, कौन उसे अच्छा बिस्तर देगा, कौन उसे अच्छे कपड़े देगा, कौन उसे अच्छे जूती देगा। ये वही है जो पहले आपको देती थी, अब उसको जरूरत है आपकी। खुदावंद यीशु मसीह कलाम इस टाइम करते हैं कि जब उसको तेरी जरूरत है तो तू तौरात के रेफरेंस दे रहा है, तू सबूर के रेफरेंस दे रहा है, तू सहाइफुल अंबिया के रेफरेंस दे रहा है, और तू खुदा के रेफरेंस दे रहा है बीच में। तो खुदावंद यीशु कहता है मैं एक तरफ कर दे तौरात को, एक तरफ कर दे सबूर को, एक तरफ कर दे सहाइफुल अंबिया को, और दूसरी तरफ अपनी मां को खड़ा कर। और खुदा कलाम करता है क्या तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता है, वो कुर्बान गाह यानी कुर्बान खुदा की नजर हो चुकी है, तो तू उसे फिर बाप या मां से कुछ मदद करने नहीं देता। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातल कर देते हो। खुदा कलाम करता है ये जितनी रवायतें तूने सुनाई है ना,
कि मैं खुदा को दे रहा हूँ, चंदा दे रहा हूँ, नजराने दे रहा हूँ, फलां को दे रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, फलां कर रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं, माफ कर कीजिएगा जो मैं फिक्रिया बोलने लगा हूँ, बाहर राशन वंड रहे होंगे, घर मां भुखी होंदी है, बाहर फोटोआं खिचा रहे होंगे, घर मां को कुछ नहीं मिल रहा होंगे, बाहर वो चीजें बांट रहे, घर मां तरस रही होंगी है, और कहते हैं हम तो खुदा के लिए कर रहे हैं। खुदा कहता है गलत रवायतां मुझे नहीं चाहिए। तो रात के रेफरेंस देते हो, ज़बूर के रेफरेंस देते हो, मां नूं भुखिया मार रहे हो, मां नूं ओदे ही कमरे चों कढ दिंदे हो। खुदा कलाम करता है ऐसी रवायतों का क्या फायदा, और ऐसे बतेरे काम करते हो। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, मैं तुम सब मेरी सुनो और समझो। खुदावंद यीशु ने कहा, अब मेरी सुनो और समझो। मुझे ये कुर्बानगाह की चीजें नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि तुम मेरा नाम लेकर मां को पीछे कर रहे हो। इसका मतलब ये है, सादा लफ्जों में आखिरी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, खुदा चाहता है कि मैं मां की जो इज्जत है उसको कैसे बरकरार रखूं। और इसलिए उसने एक बात कही, मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी फरामोश नहीं करूंगा, नहीं भूलूंगा। इसका मतलब है कि मैं मां के बराबर हूं और मां मेरे बराबर है। अब तवज्जो फरमा लीजिए, फिक्रा मैंने जरा थोड़ा सा सख्त बोल दिया है जो आपको शायद हजम ना हो। जो सिफाते खुदाबंदी है वो मैंने मां के अंदर रख दी है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि अपनी रवायात को जरा पीछे करो, और जो ये तालीम है कि हम जी करते हैं और जब उसको जरूरत होती है तो नाल यू टर्न लेकर कहते हो ये तो फलां कुर्बानगाह के लिए, ये तो खुदा के लिए। खुदा कहता ना मुझे तुम्हारे नजराने चाहिए, ना मुझे तुम्हारे दायकियां चाहिए, ना मुझे तुम्हारे चंदे चाहिए। उठाओ इन दायकियों को, उठाओ इन चंदों को, उठाओ इन पैसों को और जाके मां के कदमों के अंदर रखो और उनको जो जो जरूरत है उसकी पूरी करो। जब तू उसकी जरूरत पूरी करेगा, मेरे घर के अंदर खुद ही वो नजराने पहुंच जाएंगे, वो दायकियां भी मेरे घर के अंदर पहुंच जाएंगे, वो हदिये भी मेरे घर के अंदर पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो तू मां के जरूरतें पूरी कर रहा है, तू जो मां की बुढ़ापे के अंदर उसकी चीजें पूरी कर रहा है, वो मेरे तक पहुंच रही है। मेरे कुर्बानगाह के ऊपर ना लेकर आ, मेरी कुर्बानगाह पे कुछ ना ला, मेरे घर में कुछ ना ला। मेरे दायकी नहीं चाहिए तेरी, तेरा चंदा नहीं चाहिए, तेरी देगे नहीं चाहिए, तेरा सोशल वर्क नहीं चाहिए, मुझे तेरी वेलफेयर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जो घर में तेरी मां है वो खुश हो। जब वो खुश होगी तो तुझे दुआ मिलेगी। मैं एक अपना तजुर्बा बताऊं, जब तक मेरी मां मेरे सर पे थी मुझे फिक्र नहीं होती थी। फिक्र क्यों नहीं होती थी? मैं सिर्फ एक बात कहता था उसे, जाके बैठता था उसके पास जाके, बल्कि लेट ही जाता था, उसकी गोद में सर रख लेता था, लेट जाता था और जाकर एक बात कहता था। मैं अपनी मां को अम्मी कहता था, अम्मी मेरा ना ए मसला हल नहीं होने दिया। उन्हें मेरे सिर ते हथ फेरना, सिर ते हथ फेर के ते कहना, अच्छा जिवें मैं उन्हें ना दुआ तेरी करनी है तो हो जाएगा। और यकीन जानिए अगले चंद घंटों के अंदर खबर मिल जाती है, मसला हल हो गया। ये है वो बात। खुदा को कितनों ने देखा? अगर देखना है खुदा तो मां में आप देख सकते हैं, वो गैर मशरूत मोहब्बत उसके अंदर आप देख सकते हैं, जो खुदा ने अपनी सिफात उसके अंदर रखी है। इसलिए उसने कहा, मुझे तेरे हदियों की जरूरत नहीं है, तेरे नजरानों की जरूरत नहीं है, तेरी दायकियों की जरूरत नहीं है, तेरे बकरों छतरों की जरूरत नहीं है। जा जूती अपनी माँ के पाँव में अच्छी पहना दे, अच्छे कपड़े अपनी माँ को लेकर दे दे, अच्छी जगह पर अपनी माँ को बिठा दे, अच्छा घर अपनी माँ को दे दे, अच्छी जगह ले दे, गर्म जगह लेकर दे, ठंडी जगह लेकर दे, गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर गर्म जगह लेकर दे, ताकि तेरा भला हो। माँ और बाप की इज्जत कर, तेरी उम्र दराज हो जाएगी, तेरी उम्र भी बढ़ाऊंगा। और जिस शख्स की खुदा उम्र बढ़ाता है ना, लिखा है मेरे दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और इज्जत और दौलत और शोहरत भी साथ ही मिल जाती है। यह है माँ की इज्जत करने का फायदा। माँ की आप इज्जत करते हैं, माँ को वो समझते हैं जो कि किसी और को नहीं समझते। तो बाइबल में लिखा है तुझे उम्र की दराजी भी मिलेगी, तुझे दौलत भी मिलेगी, तुझे शोहरत भी मिलेगी। तो तीनों चीजें हमारे कदमों के अंदर आ जाएंगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है ये माँ से ईमान मिलता है। माँ
की गोद से हमें ईमान मिलता है। हम अपनी माँ की गोद के अंदर जब दूध पीते हैं तो वो शरीयत का दूध पीते हैं। बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल तिमोथियस को खत लिखते हैं। दूसरा तिमोथियस पहला बाब 5वीं आयत के अंदर लिखते हैं, और मुझे तेरा वो बेराया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी माँ लुईस और तेरी नानी यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। माँ की गोद के अंदर पौलुस रसूल ने कहा, तिमोथियस तेरा बाप जो है वो यूनानी है, बुत परस्त है तेरा बाप, बुतों की पूजा करने वाला है तेरा बाप, यूनानी, देवी देवताओं की प्रस्तुत करने वाला। लेकिन तेरी माँ जो है वो मसीही है, पहले यहूदन थी, फिर मसीहत के अंदर आई, मसीह पर ईमान लेकर आई, और जब तू उसकी गोद के अंदर था ना तो तू शरीयत का दूध पी रहा था, और उसने अपनी गोद के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की तुझे तालीम दी। इसलिए मैं तेरे ईमान को भी जानता हूं, तेरी माँ के ईमान को भी जानता हूं, और तेरी नानी के ईमान को भी जानता हूं। गोया तेरी माँ की माँ ने तुझे सिखाया है। ये है वो ईमान जो नस्लों के अंदर ट्रांसफर होता है, और ये माँ के जरिए से होता है। इसलिए ईमान हमें आसमान की बादशाहत के अंदर लेकर जाएगा। ये ईमान जो हमें माँ देती है, वो ईमान हमें आसमान तक लेकर जाएगा। माँ आसमान से जमीन तक पहुंचाने का रास्ता भी है, और जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाने का रास्ता भी माँ ही है, क्योंकि वो ईमान ऐसा दे देती है जो जमीन से उठा के आसमान तक हमें ले जाता है।